और अब देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस, दो वोटर कार्ड रखने के मामले में जवाब मांगा। आयोग ने जांच के लिए दोनों कार्ड की कॉपी मांगी। वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी के दावे पर घमासान। चुनाव आयोग ने एपिक नंबर बदलने का दावा खारिज किया। कहा, तेजस्वी ने जो वोटर कार्ड दिखाया उसका रिकॉर्ड नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2020 के चुनावी हलफनामे में तेजस्वी के दिखाए नंबर का जिक्र नहीं। अब उनके दूसरे वोटर लिस्ट की जांच हो रही है। तेजस्वी के 2 एपिक नंबर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल। कहा, क्या तेजस्वी यादव ने 2 कार्ड बनवाए? कुछ बड़ा घपला हुआ, इसकी जांच हो। तेजस्वी के वोटर लिस्ट विवाद पर बीजेपी हमलावर संबित पात्रा बोले, तेजस्वी यादव ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, चुनाव आयोग ने उनका झूठ पकड़ा। तेजस्वी के वोटर लिस्ट विवाद पर प्रशांत किशोर बोले, उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं। वोटर लिस्ट में जितने भी लोग बचे हैं वो बीजेपी और नीतीश को हटाने के लिए काफी। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, तेजस्वी के पास 2 वोटर कार्ड होने पर हमें कोई आश्चर्य नहीं। उनके सिर पर पहले ही 7 घोटाले, 8वां घोटाला है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। कहा, वोटर लिस्ट से नाम काटने के आधार को क्यों छुपाया गया? क्या नाम काटने से पहले नोटिस दिया गया था? आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदला गया। जब नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों का क्या होगा? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के नाम पर लगाई मुहर। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर का राहुल और तेजस्वी पर हमला। कहा, चाहे जितनी भी यात्रा कर लें कोई फायदा नहीं, बिहार की जनता सब जानती है। महागठबंधन की यात्रा पर जीतन राम मांझी का तंज। कहा, उन्हें रोका किसने है? अच्छी बात है, गांव-गांव में घूमेंगे तो बिहार के लोगों का असली मूड पता चलेगा। मालेगांव ब्लास्ट फैसले के बाद पहली बार भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बोली, सत्य की जीत हुई, धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, सत्यमेव जयते। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र चौहान का विवादित बयान। सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं, सनातन धर्म ने भारत को कर दिया बर्बाद। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में कई अहम मुद्दों पर बात की। पहलगाम अटैक पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान। किसी भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कहा दोषी। भारतीय डेलीगेशन 33 देशों के दौरे पर गया। मणिशंकर ने कहा, अमेरिका, यूएन ने भी पाकिस्तान को नहीं ठहराया जिम्मेदार। अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तान, इसका सबूत नहीं दे पाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार तीसरे दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। कुलगाम एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के शव मिले। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। यूपी के हजारों युवाओं को नौकरी की सौगात। सीएम योगी ने यूपी पुलिस टेलीकॉम विभाग में चयनित 1494 नौजवानों को सौंपे पत्र। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। कहा, पहले एक भर्ती पर बोली लगती थी, हर भर्ती में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सब युवाओं के लिए मौके। योगी बोले, पहले दंगा और गुंडाई के माहौल में न बेटियां सुरक्षित थी, न व्यापारी। एक परिवार और पार्टी गलत काम करती थी, खामियाजा सबको उठाना पड़ता था। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी मीटिंग। संगठन की रणनीति पर मंथन। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा। जल्द हो सकता है ऐलान। यूपी में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने दिए निर्देश। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट। जरूरत पड़ने पर एनएसए भी लगेगा। सीएम योगी बोले, तकनीकी का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती से निपटेगी सरकार। सख्ती के बाद भी अलीगढ़ में दिखा ड्रोन। अखराबाद इलाके में रात के वक्त ड्रोन उड़ता देख गांव में दहशत, लोग घरों से बाहर निकले। यूपी के बागपत में पुलिस का बड़ा एक्शन। ड्रोन अफवाह फैलाने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार। एसपी बोले, जरूरत पड़ने पर लगेगा एनएसए। यूपी के श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी ने दुकानों पर चिपकाया नोटिस। का कागज नहीं दिखा पाने पर चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। मऊ के पवनी गांव में चंगाई सभा के बहाने धर्मांतरण का खेल। बजरंग दल के आरोप के बाद चर्च के पादरी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी। कल से पेपरलेस अंदाज में शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। असेंबली हॉल में सीएम रेखा समेत कई विधायकों को दी गई ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से किया गिरफ्तार। बेंगलुरु के रियल एस्टेट कंपनी के ठिकानों पर ईडी की रेड। घर बेचने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी के आरोप में एक्शन। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच हुई तेज। एसआईटी के हाथ लगा वीडियो। पूर्व विधायक चेवी रेड्डी के लोग नोटों के बंडल गिनते नजर आए। गुजरात के भावनगर से रामनगरी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। बहनों से राखी बंधवाने के बाद एमपी के सीएम का ऐलान। बोले, इस साल लाडली बहनों को मिलेगी बम्पर सौगातें। प्रदेश की महिलाओं के समग्र विकास पर फोकस। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने रीवा से पुणे और भावनगर टर्मिनस से अयोध्या के लिए भी नई एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। एमपी में नई एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। सरकार ने 10-11 वर्ष में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए संकल्प के साथ काम किया। ओडिशा में जिंदा जलाई गई नाबालिग की मौत। दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। एमपी के गुना में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की गाड़ियों में की तोड़फोड़। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। गोंडा सड़क हादसे पर मुआवजे का ऐलान। पीएम राहत कोष से मृतक के घर वालों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। घायलों को मिले 50,000। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना।
गाजियाबाद के वसुंधरा में ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां गिरी, सोसाइटी में मचा हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रांची के सहजानंद चौक स्थित 2 दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रायबरेली में भी तेंदुए की दहशत, तमन्नापुर गांव के कुछ लोगों का तेंदुआ दिखने का दावा, सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन। एमपी के सतना में टीचर को ब्लैकमेल करने वाला प्रिंसिपल अरेस्ट, अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक शोषण के आरोप में एक्शन। सतना में 5 बदमाशों ने व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी असलम घायल, लकड़ी व्यापारी के घर में की थी लूट की कोशिश। बांदा में रेप के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे बरामद, कोचिंग से लौट रही छात्रा से किया था रेप। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश का कहर, स्कूल की क्लासरूम में पानी भरा। हिमाचल में भारी बारिश के चलते भखड़ा और पोंग डैम का जलस्तर बढ़ा, नदी नाले उफान पर। होशियारपुर के पास रोपोवाल गांव में पानी के तेज बहाव में एक कार बही, ड्राइवर ने जैसे तैसे बाहर निकलकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर दरक कर आया पहाड़ का हिस्सा, भूस्खलन का वीडियो आया सामने। वाराणसी में भारी बारिश के चलते उफान पर गंगा नदी, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफनती गंगा यमुना नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, नाव के सहारे आवाजाही करते दिखे लोग। यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित, सीएम योगी का टीम 11 को निर्देश, डीएम एसपी समेत सभी अधिकारी 24 घंटे रहे फील्ड में। अमेठी में लगातार हो रही बारिश के चलते घरों में पानी घुसा, लोगों को एसडीआरएफ की मदद से किया गया रेस्क्यू। कोटा बैराज से पानी छोड़ा जाने के बाद बढ़ा यमुना का जलस्तर, और औरैया में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ बाजरे की फसल बर्बाद, कई गांवों का टूटा संपर्क, जिला प्रशासन लगातार रख रहा नजर। यूपी के कौशाम्बी में उफान पर यमुना नदी, बाढ़ में डूबा जैन तीर्थ स्थल पभोशा, श्रद्धालुओं की बढ़ी मुसीबत। पटना में बदला मौसम, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, लोगों की परेशानियां बढ़ी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मूसलाधार बारिश से उफान पर चक्रा नदी, पुल पर आया नदी का पानी। एमपी के सतना में उफनती नदी ने बिगाड़ी शहर की सूरत, रामघाट से सटी 100 से ज्यादा दुकानें पानी में डूबी। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश, रियाबंडी में लूनी नदी पर बनी रपट के गड्ढे में फंसे स्कॉर्पियो, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। हरियाणा के गुरुग्राम का साउथ सिटी एक अब राज्य का सबसे महंगा रिहायशी इलाका बना, 90,000 रुपए गज पहुंचा जमीन का रेट। सरकार ने हाल ही में राज्य के कई इलाकों में सर्कल रेट की बढ़ोतरी की। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, डाक विभाग के कर्मचारी समेत कई लोग शामिल हुए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, मंदिर में गूंजे जय श्री महाकाल के नारे। तमिलनाडु के त्रिची में आदि पेरुक्कू उत्सव की धूम, कावेरी नदी के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। ओवल टेस्ट के चौथे दिन बेन डकेट ने खेली अर्धशतकीय पारी, 83 गेंद पर 54 रन बनाकर हुए आउट। दूसरी पारी में फेल हुए इंग्लैंड के कैप्टन ओली पोप 34 गेंद पर 27 रन बनाकर आउट, मोहम्मद सिराज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल का हौसला बढ़ाया, गावस्कर ने गिल को दिया खास तोहफा, बैग भरकर गिफ्ट दिए। सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल को साइन वाली शर्ट भी गिफ्ट की, साथ में ऑटोग्राफ कैप दी। गिल को गिफ्ट देने के बाद बोले, जल्द मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। ओवल टेस्ट में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा को लेकर कही बात, रोहित के मैसेज से मिला सपोर्ट, ओवल में शतक लगाने में मिली मदद। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने अपने नाम दर्ज किए सबसे ज्यादा रन, इंग्लैंड दौरे की 10 पारियों में गिल ने बनाए 754 रन, केएल राहुल दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड दौरे पर जमकर गरजे रविंद्र जडेजा, 5 मैच की 10 पारियों में जडेजा के बल्ले से निकले 516 रन। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड दौरे पर नहीं किया निराश, 5 मैचों की 10 पारियों में यशस्वी ने बनाए 411 रन, इंग्लैंड में यशस्वी के बल्ले से निकले 2 शतक 2 अर्धशतक। वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड दौरे पर दिखाया बल्ले से दमखम, 4 मैच की 8 पारियों में सुंदर ने बनाए 284 रन।